जब भी सोशल मीडिया पर हम किसी बच्चे की तस्वीर या वीडियो देखते हैं तो अक्सर बड़ा कनेक्ट सा फील होता है। उस वीडियो को देखकर हमारे चेहरे पर एक स्माइल आ जाती है। पहला सोशल मीडिया स्टार बच्चा रायन था। रायन 3 साल का था जब एक खिलौनों की दुकान में खिलौने चुन रहा था। उसकी माँ ने एक साधारण सा वीडियो बनाया और इंटरनेट पर डाल दिया। उस वीडियो में रायन के द्वारा खरीदे गए खिलौने अमेरिका में काफ़ी पॉपुलर हो गए। अब एडवर्टाइजिंग कंपनीज की बाढ़ लग गई रायन के पास और 9 साल की उम्र आते आते रायन की इनकम $27 मिलियन यानी लगभग 2 अरब 27 करोड़ रुपए से भी अधिक हो गई। रायन की इस सफलता ने बहुत सारे पेरेंट्स को प्रभावित किया और सोशल मीडिया पर बच्चों की बाढ़ लग गई। बहुत सारे पेरेंट्स इससे बहुत अमीर भी हुए, पर इसमें किसी का नुकसान भी हुआ। एक समय था इंटरनेट पर बहुत पॉपुलर बच्चा रही 24 साल की महिला, जो आजकल इंटरनेट पे अपना ओरिजिनल नाम यूज़ नहीं करती हैं। उनका कहना है, बचपन में मैं जब भी अपने कमरे में होती या कहीं और होती, किसी को मेरी परवाह ही नहीं थी। बस परवाह थी कि कैसे वीडियो बनाकर उसे पोस्ट किया जाए। मुझे कमरे में बैठे हुए अकेले भूख लगी है या मुझे कोई और दर्द हो रहा है, इस बात की भी किसी को परवाह नहीं थी। मुझे बहुत अकेला फील होता, डर लगता, गुस्सा भी आता और मुझसे कोई प्यार नहीं करता, ये भी मैं फील कर सकती थी। बस माँ कैमरे के पीछे होती और मैं कैमरे के आगे, मुझे जो बताया जाता मैं वो करती और माँ अपने वीडियो को देखकर खुश होती और मुझे छोड़ देती। अब इस सफ़र में माँ ने मेरे बहुत सारे ऐसे वीडियोस भी पोस्ट किए जो नहीं करने चाहिए थे। मेरी प्राइवेट जानकारियाँ बहुत सारे अनजान लोगों तक पहुँच गई। मुझे बहुत सारे अनजान लोग पहचानते थे। कई बार बहुत सारे ऐसे लोग मेरा घर तक पीछा भी करते थे। मैं काफ़ी डर जाती थी। वो कहती हैं कि जो भी मेरी माँ ने मेरे बारे में इंटरनेट पर पोस्ट किया, उसने मेरी मानसिक स्थिति को बहुत ख़राब कर दिया। मुझे पैनिक अटैक्स आने लग गए और मैं बहुत अकेला फील करने लग गई। परिवार से मेरी दूरी बढ़ती चली गई। मैं अब जब भी माँ से पूछती हूँ कि ऐसा क्यों हुआ और ऐसा नहीं होना चाहिए था, तो माँ के पास इस सब का कोई जवाब नहीं है। मेरा बचपन तो खो गया। इसलिए मैं अमेरिका में एक मुहिम चला रही हूँ जिससे ऑनलाइन जो भी बच्चा कंटेंट के तौर पर यानी सोशल मीडिया में वीडियो के तौर पर यूज़ हो रहा है, उसके कुछ नॉर्म्स सेट किए जाएं। वो कितना यूज़ होगा, कैसे यूज़ होगा और उसके स्क्रीन टाइम, जब वो स्क्रीन पे आया है तो उसके द्वारा कमाए गए पैसों का कौन और कैसे यूज़ करेगा और उसकी मानसिक स्थिति का ख्याल कैसे रखा जाएगा। आजकल देश में अभिनव अरोरा नाम के नए बाबा, 9 साल के बाबा की बड़ी चर्चा है। वो कैसे बात करता है, ऐसा लगता है उसका हर एक डायलॉग रिहर्स किया गया है। किसी ने उसको पढ़ाया है, सिखाया है कि कैसे बोलना है, क्या बात करनी है, और वो वही बातें बार बार रिपीट करता रहता है, जैसे कि कोई स्टेज परफॉर्मेंस दे रहा हो। कई बार उसके ऊपर कई सारे मीम बनते हैं, बहुत सारे भद्दे कमेंट्स होते हैं, मोटे आज तू फिर से स्कूल नहीं गया। पर हमें ये देखना होगा एक समाज के तौर पर, कहीं उसका ब्रेन वॉश तो नहीं किया जा रहा है? क्या उसे पैसों के लिए यूज़ किया जा रहा है? उसे स्कूल से बाहर निकाल कर क्या किसी का फ़ायदा हो रहा है उसमें? और उसके बचपन पर, उसकी मानसिक स्थिति पर इन सब चीज़ों का क्या असर हो रहा है, ये हमारी अथॉरिटीज़ को देखना होगा। आगे से ऐसा ना हो, ये भी तय करना होगा। 9 साल के अभिनव अरोरा, 19 साल के युवा और 29 साल के नौजवान में शायद सोच में बहुत फ़र्क होगा। अगर उसको आज की अपनी कोई भी घटना पसंद नहीं आई और उसे लगा कि वो एक मजाक बनकर रह गया है, तो शायद वो इन चीज़ों को अंडू ना कर सके, पर अथॉरिटीज़ ऐसा कर सकती हैं। उसका बचपन ख़त्म ना, इसका ख्याल रख सकती हैं। आप इमेजिन करिए कि आप 5 से 10 साल के बच्चे हैं और आपको कोई चीज़ पसंद नहीं आई अपने घर में और आपने ज़िद की और ज़ोर ज़ोर से रोने लग गए, जिस पर सारे लोग हंस रहे थे। और आप अगले दिन स्कूल जाते हैं
जो बात घर में हुई थी वो सबको स्कूल में पता है। ऑब्वियस है सारे बच्चे आपका मजाक बनाएंगे, आपको वो अच्छा नहीं लगेगा। पर ये लिबर्टी बहुत सारे व्लॉगर बच्चों के साथ नहीं है कि वो इस चीज़ से बच सके। अब ये चीज़ें जब लगातार होती रहेंगी तो उनकी मानसिक स्थिति क्या होगी, इसके बारे में तो हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। फ्लाइंग बीस्ट जैसे व्लॉगर्स के बच्चे सप्ताह में कितने बार स्क्रीन पर आएंगे, कैसी स्थिति में आएंगे और कितनी डिसेंसी के साथ उनको दिखाया जाएगा। क्या वो जिद करते हुए आएंगे, रोते हुए आएंगे या खेलते मुस्कुराते हुए ही आएंगे। अमेरिका की एक व्लॉगर हैं रूबी फ्रैंक, जो अभी गिरफ्तार हो गई हैं, जेल में हैं। उनके 6 बच्चे थे, उनमें से एक बच्चा बचकर भागकर पड़ोसी के घर जाता है और अपनी व्यथा सुनाता है कि वो और उसके भाई बहन कैसे अपनी माँ की प्रताड़ना का शिकार हो रहे हैं। कभी उन्हें बांध कर रखा जाता है, कभी भरपेट खाना नहीं दिया जाता है, सिर्फ अपनी बातें मनवाने के लिए। हम नहीं कह रहे हैं कि बाकी व्लॉगर्स भी ऐसे हैं, पर ऐसा कभी ना हो, इस संभावना से बचने के लिए हमें कुछ कदम उठाने हों और सिर्फ बच्चों को क्यूट कहकर और अच्छी अच्छी चीज़ें हरकतें करते हुए देखकर निकलना नहीं है। चीज़ों को नोटिस करना है, नोटिफाई करना है, आगे इसके लिए अर्जी लगानी है ताकि वो चीज़ें ना हो। बच्चों का इंटरनेट पे होना अमेरिका के मुकाबले यहाँ थोड़ी नई बात ज़रूर है, पर ये काफ़ी स्पीड से आगे बढ़ रहा है। कोई बाबा बन के बैठा है तो कोई डेली व्लॉगर्स का कंटेंट है। भारत में बच्चों की सुरक्षा के लिए बहुत सारे प्रावधान हैं। 1986 का लेबर एक्ट, 1915 का जुवेनाइल जस्टिस एक्ट, 2007 में बनी नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स, अनुच्छेद 24 14 साल से कम उम्र के सभी बच्चों को खतरनाक कामों से बचाता है। अब अनुच्छेद 21 की बारी है, जो कहता है जीवन रक्षा के अधिकार के साथ साथ आपको निजता का यानी राइट टू प्राइवेसी भी है। ये बच्चों की राइट टू प्राइवेसी को कौन इंश्योर करेगा और वो कैसे इंश्योर होगी, ये भारत सरकार को और हमारी व्यवस्था को देखना होगा। यूरोप में एक कानून है कि आप चाहें तो ऑनलाइन जो भी चीज़ें आपके बारे में हैं आप उसे हटवा सकते हैं। ऐसा कुछ भारत में भी होना चाहिए ताकि ये बच्चे जो व्लॉग्स के अंदर बड़े हो रहे हैं, अगर उन्हें कोई चीज़ अपनी पसंद नहीं आती है या किसी वजह से नेगेटिव बातों का शिकार हो रहे हैं तो वो उसे हटा सकें। इंटरनेट पर बाबा बनकर या व्लॉगिंग के ज़रिए जो भी बच्चे कैमरे के सामने हमें दिखाई दे रहे हैं, हमें ये पहचानना होगा कि कहीं उनके साथ कुछ गलत तो नहीं हो रहा है, उन्हें किसी चीज़ के लिए फोर्स तो नहीं किया जा रहा है। जब भी वो कैमरे के सामने हैं और उनकी जो इनकम आ रही है वो उन तक कितना % और कैसे पहुंचेगी, ये अथॉरिटीज़ को तय करना होगा। और ये भी जांच करना होगा कि ये जो कैमरा मजदूर हैं, आज बच्चे सिर्फ बंधुआ मजदूर नहीं है या बाल मजदूर नहीं है, वो कैमरा मजदूर भी है। तो ये कैमरा मजदूर इतना छोटा है कि इसकी उंगली हमें ही पकड़नी होगी, भारत सरकार को पकड़नी होगी और ये पहचानना होगा कि उसकी मानसिक स्थिति पर, उसके बचपन पर, उसकी पढ़ाई पर, उसके खेल कूद पर, किसी भी चीज़ पर कोई बड़ा असर तो नहीं पड़ रहा है, कहीं उसका बचपन तो नहीं खो रहा है। व्लॉग्स या कोई और एजुकेशनल चैनल बंद करने की ज़रूरत नहीं है, बस उसकी लिमिट तय करने की ज़रूरत है।